नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन चैनल जीके सुरेश चौहान में। और आज का टॉपिक है राजस्थान के भूगोल का वन्य एवं वन्यजीव अभयारण्य। वन्य एवं वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड हमने 150 150 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और वे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में इनकी पूरी संभावना बनी रहती है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और देखो, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके सुरेश चौहान जो चैनल है आपका, उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इसी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी कमेंट आपका हो, वो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? जो भारतीय वन नीति है उसकी घोषणा, तो उसकी घोषणा की गई थी 1952 के अंदर। कब हुई? 1952 के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना अनिवार्य है? तो इस वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? भारत का है पूरा वन, उसमें राजस्थान के कितने पाए जाते हैं वो हमारे आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो हो जाएगा आपका 4.28%। कितना? 4.28%। देखो आगे कि राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में वनों का प्रतिशत है 5.57%। कितना? 5.57% आपका वनों का प्रतिशत है। नेक्स्ट है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है उसके अंदर अधिकतम वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा क्या होती है? अधिक मात्रा में वर्षा होती है। जो हाड़ौती का पठार है दक्षिणी पूर्वी सेक्टर आपका, उसके अंदर। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो राजस्थान के सर्वाधिक अगर वनों की बात की जाए तो वो आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं आपके चूरू के अंदर। कहाँ पे? चूरू में पाए जाते हैं। देखो आगे कि राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बड़े घास के मैदान है उसको बीड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बीड़ के नाम से। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा वन है जो सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो वो आपका है दोकड़ा वन। कौन सा वन? दोकड़ा वन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को देखो 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन संख्या 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन सा है? एक तो आपका देखो आरक्षित है। कौन सा है? आरक्षित। दूसरा अवर्गीकृत है। कौन सा है? अवर्गीकृत है। और तीसरा रक्षित है। तीसरा कौन सा है? रक्षित है। ये 3 प्रकार के वन प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है इनको। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके वन मरुभिद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते? जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन से वन है जो मरुभिद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते? तो कैक्टस, क्रोइडा, खेजड़ी और सालर। तो ये सालर नहीं आते, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे है कि राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इस जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 1994 के अंदर। कब? 1994 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सागवान के वृक्ष की बात की जाए तो वो पाए जाते हैं बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। और जो आपका सीता माता अभयारण्य है, सीता माता अभयारण्य है ना, उसके अंदर इसकी अधिकता मानी या अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि ताल छापर को किस अभयारण्य में सागवान को किस अभयारण्य में संरक्षण दिया गया है? तो ये सीता माता के जो अभी हमने बात की, सीता माता अभयारण्य के अंदर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते? ऐसे कौन से वन है जो राजस्थान में नहीं पाए जाते? उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, लेकिन कोणधारी ज्वारीय वन नहीं पाए जाते। ये ज्वारीय वन, जो कोणधारी वन होते हैं आपके, वो नहीं पाए जाते। क्योंकि ये तो आपकी जो जहाँ ज़्यादा बर्फ गिरती है वहाँ पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th, ऑप्शन संख्या 4। देखो आगे, नेक्स्ट है कि निम्न में से किन वनों को जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है?
है ना। ऐसे कौन से वन है जिसको जंगल के आगे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, तो वो आपके यहाँ पलाश के वन, किसके वन है, पलाश के वन है। जब ये अपने पीले जो फूल हैं उस जब खिलते हैं तो ये जंगल की आग की तरह से लगता है। नेक्स्ट है कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा गया है, आदिवासियों का हरा सोना, तो आदिवासियों को जो हरा सोना है वो कहा गया है बांस को, किसको, बांस को कहा गया है। देखो आगे, आगे है कि राजस्थान वृक्ष को समी के नाम से जाना जाता है, मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको समी के नाम से, तो आपकी खेजड़ी, कौन सा वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष है। नेक्स्ट है कि सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है, तो सेवण घास है राजस्थान के जो आपका पश्चिमी भाग है उसके अंदर पाई जाती है, जैसलमेर जैसा इलाका आपका है उसके अंदर आपकी सेवण घास है वो पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजा व रानी, देखो राजा व रानी नामक कल्पवृक्ष राजस्थान में किस जिले में है, राजा और रानी, ये जो कल्पवृक्ष है राजस्थान में किस जिले में है, तो वो आपके है उदयपुर के अंदर, किस में है, नहीं सॉरी बांसवाड़ा में, ये आपके बांसवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट देखो कल्पवृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो कल्पवृक्ष अपना है वैज्ञानिक जो खेजड़ी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वह है एडनसोनिया डिजेटा, कौन सा, एडनसोनिया डिजेटा, ऑप्शन संख्या 4। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि डेमोसियस क्रेन किस पक्षी को कहा जाता है, जो डेमोसियस आपकी जो क्रेन है वो किस पक्षी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कुर्जा को, किसको, कुर्जा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिमाचल सेक्टर के उपरांत राजस्थान का कौन सा वन सेक्टर दुर्लभ वनस्पतियों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तो देखो हिमालय, राजस्थान का हिमालय भी इसको कहा जाता है, कौन सा आपका जो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य दक्षिण का सेक्टर है वहाँ पे हिमालय जैसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, इसलिए ये जो आपका है वो हिमाचल के उपरांत हमारा दूसरा स्थान इस जड़ी बूटियों के अंदर इस सेक्टर का आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि साझा वन प्रबंध की अवधारणा के अनुरूप सक्रिय व जन भागीदारी प्राप्त करने के लिए जनता पेडॉक्स योजना राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम क्रियान्वित की गई, तो यह की गई थी आपकी भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ की गई थी, भीलवाड़ा के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है कि कूट नामक प्रवासी पक्षी, कौन सा, कूट नामक जो प्रवासी पक्षी है राजस्थान में कहाँ से आता है, जो ये आता है आपका चीन से, कहाँ से आता है, चीन से आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि पर्पल मोरहेन नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहाँ से आते हैं, तो ये आता है आपके कश्मीर और पाकिस्तान से ये आपके राजस्थान में आते हैं। नेक्स्ट है कि आबू अभयारण्य में पाई जाने वाली लेंटाना झाड़ी, कौन सी झाड़ी, लेंटाना झाड़ी है आबू अभयारण्य के अंदर पाई जाती है, यह मूल रूप से कहाँ का पौधा है, तो ये आपका अमेरिका का पौधा है, कहाँ का, अमेरिका का। देखो आगे है कि रेड डाटा बुक में उल्लेखित की गई फरन तथा जंगली गुलाब की प्रजाति किस अभयारण्य में पाई जाती है, तो यह आपकी पाई जाती है आबू अभयारण्य के अंदर, कहाँ पाई जाती है, आबू अभयारण्य के अंदर। नेक्स्ट है कि डिक्लपेटेरा एबोनियसिस नामक वृक्ष विश्व में एकमात्र किस अभयारण्य के अंदर पाया जाता है, तो वो भी पाया जाता है आपका आबू अभयारण्य के अंदर, कहाँ पे, आबू अभयारण्य के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि आबू अभयारण्य में पाया जाने वाला वृक्ष एस्ट्राबिलंथस केसो 6-7 वर्ष में केवल एक बार फूल देता है और वह समृद्धि का माना जाता है, जो वर्ष है वो जिस वर्ष फूल देता है वो समृद्धि का वर्ष माना जाता है। इस वृक्ष को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इस वृक्ष को स्थानीय भाषा में कहा जाता है कारा, क्या कहा जाता है, कारा कहा जाता है। देखो आगे है कि जंगली मुर्गों, सात बाई, फूलचक्की, शक्करखोरा, टेलबर्ड, टीपई और टोकर वाला के लिए कौन सी अभयारण्य प्रसिद्ध है, मतलब इनके लिए अभयारण्य कौन सी प्रसिद्ध है, तो वो आपकी आबू अभयारण्य क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि एंटीलोप प्रजाति है, कौन सी, एंटीलोप प्रजाति है दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा किस अभयारण्य के अंदर पाया जाता है, आपका कौन सा, चौसिंगा पाया जाता है आपका सीता माता अभयारण्य के अंदर। देखो आगे कि पेंगोलिन व उड़नगिलहरी, पेंगोलिन व उड़नगिलहरी जैसे जीव कौन से दुर्लभ वन्य जीव है जो कौन से अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अभी सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। नेक्स्ट है कि लोरीकिट नामक पक्षी है वो किस अभयारण्य के अंदर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सीता माता अभयारण्य के अंदर पाया जाता है। देखो ये जो सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है,
वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको ज़रूर देखें, है ना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखो इंपीरियल सैंड ग्राउंड, इंपीरियल सैंड ग्राउंड जिसे बटबड़ के नाम से जाने जाते हैं, ये कौन से अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका गजनेर अभ्यारण्य जो बीकानेर के अंदर है वहाँ का। ये शुभंकर भी है, और देखो जब शुभंकर का वीडियो हम जरूर लेके आएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि जो वीडियो हम लेके आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट देखो फलौदी जोधपुर के पास खींचन गांव किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? खींचन जोधपुर में है, और ये आपकी जो कुर्जा है उसके प्रवास के लिए क्या है? विख्यात है। कौन से? कुर्जा, है ना, और फलौदी खींचन, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आगे, किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है? तो कोतवाल की बात की जाए तो भुजंगा है, वो कौन सा है? भुजंगा। नेक्स्ट है कि गोल्डियस अलाजस नामक विशाल मकड़ा राजस्थान के किस जिलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जोधपुर और बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर और बीकानेर के अंदर पाया जाता है। देखो आगे, आगे है कि भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? भेड़ियों के प्रजनन के लिए, तो भेड़ियों के प्रजनन के लिए आपका जो राजसमंद का है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जो पक्षियों का स्वर्ग है वो केवलादेव अभ्यारण्य को कहा जाता है। देखो आगे, आगे की परिंदों का घर किसे कहा जाता है? तो परिंदों का घर कहा जाता है बंद बारेटा भरतपुर जो अभ्यारण्य आपका है उसको परिंदों का घर कहा जाता है। किसको? बंद बारेटा को। पूछा गया कि बंद बारेटा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। देखो आगे, नेक्स्ट है कि बाघों की मांद किसे कहा गया है? जो बाघों की मांद है वो किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है सरस के अभ्यारण्य अलवर को, सरस का अभ्यारण्य को कहा गया है। नेक्स्ट है कि बाघों की भूमि किस, देखो बाघों की भूमि किस अभ्यारण्य को कहा गया है? तो वो कहा गया रणथंभौर नेशनल पार्क आपका सवाई माधोपुर है उसको रणथंभौर को कहा गया। देखो आगे, आगे की खस मतलब खस घास, यहाँ पे खस हो गई मतलब खास, ये घास हो गई, यहाँ पे घास कर लेना, घास। जो खस घास है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है कि राज्य पक्षी गोडावण की आश्रय स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? जो राज्य पक्षी गोडावण है उसकी आश्रय स्थली कहा जाती है आपकी मरु राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। नेक्स्ट है कि अंकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंकलवुड जो फॉसिल पार्क है वो आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर स्थित है। देखो आगे, आगे की सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता आपका अभ्यारण्य है वो चित्तौड़ बांसवाड़ा, तो चित्तौड़ इसमें ऑप्शन है, तो इसमें आपका चित्तौड़ हो जाएगा। कौन सा? सॉरी, इसमें सीता माता प्रतापगढ़, हाँ नहीं प्रतापगढ़ हो जाएगा, सॉरी प्रतापगढ़, है ना। तो प्रताप बांसवाड़ा है तो इसमें प्रतापगढ़ हो जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा सेक्टर है, प्रतापगढ़ सेक्टर है, उसके मतलब उस सेक्टर को घेरे हुआ, तो उसमें आपको प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर चोरू का अभ्यारण्य क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो कि रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रावली टोडगढ़ आपका अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट है कि राज्य में रामसर स्थल है, तो राज्य में रामसर है, जो रामसर स्थल है वो है केवल 2। केवल कितने हैं? 2। एक तो आपका है क्या? केवलादेव, केवलादेव जो राष्ट्रीय जो है ना गना पक्षी विहार केवलादेव, और दूसरा है सांबर, सांबर जो झील है आपकी वो। तो 2 आपके क्या है? रामसर स्थल है, याद रखना रामसर स्थल। देखो आगे, आगे है कि वैधानिक रूपों से वनों का प्रकार कौन सा है? तो मैंने सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन में बताया था, यह क्या आपके तीनों प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? रक्षित, अवर्गित और आरक्षित, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सघन वनों का मुख्यतः विस्तार कहाँ है? जो सघन वन है उनका मुख्यतः विस्तार राजस्थान में कहाँ है? तो वो दक्षिणी पूर्वी इलाका जो हाड़ौती पठार है, दक्षिणी पूर्वी आपका क्षेत्र है, उसके अंदर मुख्यतः सघन वनों का विस्तार है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। देखो आगे, आगे है कि राजस्थान में उपोषण पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? उपोषण पर्वत वन कहाँ पाए जाते हैं? इसमें ऐसा पूछा गया है, तो आपके सिरोही के अंदर। कहाँ पे? सिरोही में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस सूबे में सागौन के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो सागौन के वन है वो आपके पाए जाते हैं दक्षिणी सेक्टर में। कहाँ पे? दक्षिणी, जो हमने सीता माता अभ्यारण्य बांसवाड़ा सेक्टर की बात की थी। देखो आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले कौन से हैं। तो देखो अरावली जाती है आपकी अरावली, इसको 50 सेंटीमीटर हम समवर्षा रेखा मानते हैं, इससे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और पूर्व की तरफ 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो इस पूर्व आपके जो पश्चिम क्षेत्र है इसमें कम होती है, तो कम कौन सा क्षेत्र है, मरुस्थलीय, तो इसके अंदर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, मरुस्थलीय। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना कहाँ चलाई जा रही है। तो राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना है वो सरिस्का, रणथंभौर व मुकुंदरा हिल्स में चलाई जा रही है। देखो आगे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है। तो पश्चिमी भाग में वनस्पति कौन सी पाई जाएगी भाई, मरुदभिद वनस्पति पाई जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया गया और इसको कर भी दिया गया आपका, मतलब इसमें तो वो आपका है कुंभलगढ़ व टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कितने अभ्यारण्य हैं। जो राजस्थान में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके तहत कितने अभ्यारण्य हैं, तो 3 अभ्यारण्य हैं। कितने हैं, 3 अभ्यारण्य आपके टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट है कि किस, देखो नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, है ना। तो इसमें ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। और 1976 के अंदर इसको क्या कर दिया, राज्य सूची से निकालकर आपका संवर्ती सूची के अंदर डाल दिया था। ठीक है, अब देखो आगे, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। जो वन एवं जैव विविधता जो परियोजना है आपकी वो कब प्रारंभ की गई, तो अप्रैल 2003 के अंदर आपकी वो प्रारंभ की गई थी। देखो नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान किस अभ्यारण्य में विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान का जो प्रथम जैविक उद्यान है वो आपका नाहरगढ़ जयपुर के अंदर विकसित हो चुका है, मतलब हो चुका है। तो यह होगा नाहरगढ़। कौन सा, अगर प्रथम जैविक उद्यान की बात की जाए तो वह है नाहरगढ़, उदयपुर सदनगढ़ या आपकी वो भी क्या आपका जैविक उद्यान है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कैंपा प्राधिकरण का संबंध किससे है। तो कैंपा प्राधिकरण का संबंध वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से है। देखो आगे कि स्मृति वन कहाँ विकसित किया जा रहा है। स्मृति वन है वो जालाना के अंदर विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन सा पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के प्रोत्साहन से जुड़ा है। तो कैलाश सांकला भी जुड़ा पुरस्कार, अमृता देवी भी है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी है। तो इसमें आपको 4th ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी क्या हैं, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रोत्साहन से जुड़े हुए पुरस्कार हैं। देखो भाई आगे है कि नवीन परियोजना राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। जो नवीन परियोजना है वो राज्य के कौन से जिलों में क्रियान्वित, तो वो उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर क्या की जा रही है, क्रियान्वित की जा रही है। आगे है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है। जो नेचुरल म्यूजियम हिस्ट्री है उसकी जयपुर के अंदर स्थापना की गई है। कहाँ पे, जयपुर के अंदर। देखो आगे है कि राजस्थान में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। जोधपुर की बात की जा रही है और वो उसकी स्थापना कब हुई, तो वही थी 1952 के अंदर। कब हुई थी, 1952 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पक्षी एवं नम भूमि चेतना केंद्र 17 जनवरी 2006 को कहाँ प्रारंभ किया गया। तो चेतना केंद्र है वो 17 जनवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था और वो कहाँ प्रारंभ किया गया, तो वो किया गया था केवलादेव घना पक्षी उद्यान आपका भरतपुर के अंदर। ठीक है, देखो आगे है कि राजस्थान निम्न में से किस जिले में वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, और लगभग तो सभी में है ना। वन्य जीव अभयारण्य मतलब बांसवाड़ा है ऑप्शन में, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये नहीं होगा, लेकिन मतलब बांसवाड़ा के अंदर आपको सीतामाता अभयारण्य भी आता है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से शायद ये मिस प्रिंट हो गया, लेकिन इसमें आप ये मान लो। नेक्स्ट है कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो वो है 18, ऑप्शन संख्या 4। देखो आगे है कि राजस्थान के निम्नलिखित कहाँ पर जंतुआलय नहीं है। आपको जंतुआलय कहाँ नहीं है, तो वो अजमेर के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है कि खसखस के मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं। तो खसखस का आपको जो सवाईमाधोपुर और भरतपुर तो आना जरूरी है, तो इसमें आपका टोंक शामिल हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा इसका। देखो आगे कि राजस्थान में चंदनवन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ है। तो ये आपका देलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनौर के अंदर स्थित है। कहाँ पे, देलवाड़ा व हल्दी घाटी खमनौर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन है वो वृक्षों को काटने से बचाने से क्या है संबंधित आपका आंदोलन है।
देखो एक। नेक्स्ट है कि वन विभाग अजमेर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन विकसित करेगा? तो वो करेगा लीला सेवड़ी पुष्कर के अंदर। कहाँ पे? लीला सेवड़ी पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? जो पहली वन नीति है उसका अनुमोदन किया गया था फरवरी 2010 के अंदर। फरवरी 2010 के अंदर इसका अनुमोदन किया गया था। देखो आगे। आगे है कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया? राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो बोर्ड का नाम आते ही सबसे पहले आपका जाता है ऑप्शन 3 2010 के अंदर। कब? 2010 में। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? वनाच्छादित अगर भाग की बात की जाए तो वो कितना? तो वो है 7 से 9%। कितना? 7 से 9% आपका सेक्टर क्या है? वनाच्छादित है। देखो आगे। आगे की वन स्थिति रिपोर्ट 2001 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो ये तो मतलब पुरानी रिपोर्ट का आपको क्वेश्चन हो गया। तो इस मतलब नई रिपोर्ट जो आई है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन देखें तो वो हमने वीडियो इस चैनल पे जरूर डाल रखा है, तो वहाँ जाके आप इसको देख लें, है ना। तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर। कौन सा? उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सी जिलों में खस घास उत्पादित होती है? जो खस घास है वो आपकी सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक, जो हमने पिछले क्वेश्चन में जरूर देखा था इसको ना। तो आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा संबंध नहीं है? जो कौन सा जोड़ा है वो संबंध नहीं है, सॉरी सही है। कौन सा सही है वो बताना आपको। तो इसका देखो कौन सा होगा? खस घास। जो खस घास है वो भरतपुर, ये सीधा दिख रहा है, ये हो जाएगा। क्योंकि हमको जो आ रहा है उसको पहले देखें आप, जो नहीं आ रहा है उसको ना देखें, जो आ रहा है उसको देखें। तो हमको पता है कि खस है तो खस भरतपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक, तो भरतपुर मिलान हो गया, तो यही सही हो जाएगा। बाकी सब क्या हो गए? गलत हो गए। नेक्स्ट है कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो बीड़ी बनाने का काम होता है तेंदू के पत्तों से। किसके पत्तों से? तेंदू के पत्तों से। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की आग फ्लेम द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका हो गया पलाश के वन। किसके? पलाश के वन है वो जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। किस जिलों के समूह में अधिकतम वन सेक्टर पाया जाता है? ऐसा कौन सा जिलों का समूह है जिसमें अधिकतम वन सेक्टर पाया जाता है? तो वह है बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो समूह है उसके अंदर। देखो आगे। नेक्स्ट है कि सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में होती है? जो सेवण घास है वो होती है आपकी जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर में। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? तो सेवण संबंध आपकी क्या है? घास है। सेवण क्या है? एक प्रकार की पौष्टिक घास है। देखो आगे। सेवण क्या है? तो सेवण मैंने बताया कि कम वर्षा में उगने वाली क्या है? घास है। नेक्स्ट है कि हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जो हरित राजस्थान जो आपका कार्यक्रम है वो आपका वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे? वृक्षारोपण से संबंधित है। देखो आगे कि सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर में खेजड़दी आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो खेजड़दी आंदोलन हुआ था अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 के अंदर। वो वन संरक्षण के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए हुआ था। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। जो अरावली पर वन रोपण परियोजना है वो कब आरंभ की गई? तो वो की गई 1992 व 93 के अंदर। 1992 व 93 के अंदर। देखो नेक्स्ट है कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन राजस्थान में पाए जाते हैं डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है कि इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आ गया बांसवाड़ा। देखो आगे है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं वो दक्षिणी सेक्टर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी सेक्टर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सागवान के उत्पादन का निरंतर क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, मतलब कमी आ रही है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो उपयुक्त जिले आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं और ये उपयुक्त उसके जिले हो सकते हैं। देखो आगे है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो दक्षिणी भाग की बात की जा रही है तो आपके कौन से हो जाएंगे? सागवान के वन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होने के कारण राजस्थान में वनों की कमी का क्या है? महत्वपूर्ण कारक बना है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि राजस्थान निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं है?
तो इसमें देखो आप उष्ण कटिबंधीय शुष्क है आपका, उष्ण कटिबंधीय कंटीली है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट है कि दोगड़ा क्या है। दोगड़ा क्या है, तो दोगड़ा एक आपका वृक्ष है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखो आगे कि अमृता देवी मृग वन है वो कहाँ स्थापित है। तो अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर के अंदर आपका स्थित है। नेक्स्ट है कि अमृता देवी पुरस्कार किस सेक्टर से संबंधित है। तो वह है वन संरक्षण से। किससे, वन संरक्षण से। देखो कंफ्यूजिंग है वन्य जीव संरक्षण और वन जीव, तो आपको वन करना है, इसमें क्या करना है, वन संरक्षण। देखो आगे है कि संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो वो किया गया आपका जलधरा विकास संस्थान भीलवाड़ा को, जलधरा विकास संस्थान भीलवाड़ा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि शुष्क वन संस्थान आफरी, शुष्क वन संस्थान आफरी, और अभी हमने काजरी के ऊपर बात की थी, है ना। तो ये कहाँ पे स्थित है, काजरी और आफरी दोनों कहाँ पे आपकी स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। देखो आगे की निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था, अकेश या कटेचु का मुख्य उत्पादक है। कत्था का मुख्य उत्पादक कौन सा जिला है, वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वह उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम वन सेक्टर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम की बात आते ही सीधा आ जाना आप चूरू, कहाँ जाना, चूरू आ जाना। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती। मतलब मुख्य वन उपज, वन की उपज नहीं मानी जाती, वो है तेंदुपत्ता। कौन सा, तेंदुपत्ता, जो आपके व्यवसायिक रूप में काम इसको ले अभी फिलहाल तो जो वीडियो बनाने का काम आता है, तो उसको ये कौन सी वन उपज नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में घास के मैदान या चरगाहों को कहा जाता है। तो चारागाह है और जो है उसको बीड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बीड़ के नाम से। देखो आगे, नेक्स्ट है कि राजस्थान में वन है उनके जिलों को सम्मिलित करना है वो। तो पहला है मरुस्थलीय। देखो जो आपको आते हैं ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को हल करें, जो नहीं आते हैं फिर आप उसका मिलान फिर बाद में करें। तो देखो हमको पता है कि शुष्क मरुस्थलीय वन नाव आती है, हम जैसलमेर चले जाएंगे भाई। कहाँ चले जाएंगे, जैसलमेर चलाएंगे, क्योंकि शुष्क वही है, मरुस्थल वही है, जैसलमेर आ गए। फिर बात आती है सदाबहार वन की। भाई सदाबहार कहाँ है, तो सदाबहार आपके माउंट आबू के अंदर है। तो अपन को देखो एक के अंदर तो 3 हो गया, डी के अंदर आपका 4 हो गया। तो पहले ए और डी को मिलान करो। एक के अंदर 3 कौन से में है, इसके अंदर है। और अब देखो इसी के अंदर डी के अंदर 4 है या नहीं है। तो देखो डी के अंदर 4 भी है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 4th। और अब बी के अंदर बच गया, तो बी के अंदर कौन सा हो जाएगा, ए। तो जो सालर वन है वो आपका अलवर के अंदर, और मिश्रित पद्र वन है वो आपका कोटा के अंदर सही हो जाएगा। क्योंकि आपका जो आंसर है उसी में आपको मिल गया। भाई अपन को 2 आते हैं, 2 इससे आपको एग्जामिनर ने बता दिया, तो आप इसको मिलान करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 4। देखो आगे कि बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं। बबूल के वन, तो भाई साहब मरुस्थलीय वन। हमारे राजस्थान बबूल के वन आपको पता ही है ना, सड़कों के दोनों तरफ लगाए जाते हैं, और जो बड़े बड़े भीड़ हैं उसमें यही मिलते हैं ज़्यादातर, तो मरुस्थलीय वन है आपके। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम पूछा, कौन सा अवरोही क्रम। राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली वो सही है, वो आपको बतानी है। तो देखो इसमें यह करो आप, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, है ना। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित आपके उसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसको मतलब आपको इस क्रम में आपको क्या करना है, इसको मतलब सेट करना है इस क्रम में। तो इस क्रम को आप याद जरूर रखें। देखो आगे की वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको इसमें चुनना है। तो देखो राजस्थान के कुल वन सेक्टर में आरक्षित और संरक्षित वनों का 55.84 व 37.94% नहीं भाई, ये बात तो गलत हो गई। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ 17 जिलों में पाए जाते हैं, सही बात है। राजस्थान में सबसे अधिक वन व 12 व करौली जिले में पाए जाते हैं, सही है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन, देखो संरक्षित वन तो 12 व करौली के अंदर, अवर्गीकृत बीकानेर गंगानगर 17 जिलों में, है ना। तो इसको आप काट लो भाई, मतलब गंगानगर जिलों में, और ये गंगानगर 17 को काट लो ना जिलों में, ये 2 ही कर लो आप, है ना। थोड़ा सा इसमें हो गया शायद मेरे हिसाब से मिसप्रिंट। तो आप इसमें 2 3 4 आपका क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 ये हो गया, तो ऑप्शन संख्या 4 सही है। देखो आगे कि राजस्थान में वनमंडलों की संख्या कितनी है। अब भाई वनमंडलों की संख्या आपको बतानी है, तो वो है 12। कितनी है? 12 है। 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश आपकी सहायता करेगा। तो वो कर रहा है भाई साहब जापान। कौन सा कर रहा है? जापान कर रहा है। देखो आगे इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। मतलब इस राजस्थानी वानिकी एवं जैव जो विविधता परियोजना है उसका उद्देश्य केवल बाढ़ पर नियंत्रण करना नहीं है, बाकी जल संरक्षण करना है, जैव विविधता संरक्षण है और वृक्षारोपण भी है, लेकिन बाढ़ पर नियंत्रण करना उसका कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है कि रखत, कांकड़, डांग और रुद्र ये सभी क्या है। ये सभी आपको बताना कि है क्या। तो ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से संबंधित है। देखो आगे कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं वो कौन सा जिला है। तो वो है आपका सिरोही। कौन सा? सॉरी सिरोही है। कौन सा है? सिरोही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए, परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है उसका चयन करना है। कौन से का? सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है सूक्ष्म सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो आते हैं कथन का, उसको सारे को डिटेल से पढ़ें और फिर इसका जवाब आप देवें, है ना। तो ये बात आपकी सही है, दक्षिणी भाग में सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में पाए जाते हैं। यह भी बात है क्योंकि वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बात सही है। पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पद नहीं, ये बात तो गलत हो गई भाई, है ना। ये नहीं होगा, तो ए बी और सी होगा। तो ए बी सी और इसमें है, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे आगे है कि वनों के सेक्टर लीगल स्टेटस के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम पूछा है। कौन सा क्रम पूछा है आपको? इसमें अवरोही क्रम पूछा है। तो वो हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़, बारां और करौली। उदयपुर, चित्तौड़, बारां, करौली। याद रखना, उदयपुर, चित्तौड़, बारां, करौली हो जाएगा, मतलब अवरोही क्रम। नेक्स्ट है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन सेक्टर रखते हैं। तो सर्वाधिक वन सेक्टरों के नाम आते हैं उदयपुर और बारां का नाम सीधे पहले यहाँ पर टिक कर देना, बिना देखे बिना सोचे समझे। कौन सा? उदयपुर और बारां कर देना। देखो आगे है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन सेक्टर वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन सेक्टर वाला जिला आपका उदयपुर है। हमने अभी बात की। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए 27 है। कितने हैं? 27 है। देखो आगे राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 कर देना। इसमें कितना कर देना? 3 कर देना। नेक्स्ट है को राजस्थान के किस अभ्यारण्य को इस समय पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। मतलब ऐसा कौन सा है। तो वो आपका दर्रा हो जाएगा। कौन सा? दर्रा को किया है। जो दर्रा है ना आपका, उसी को जो कोटा के अंदर स्थित है ना, जो 3 जिलों के अंदर आपका मतलब स्थापित है या जो स्थित है, स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2। देखो आगे राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है। तो दर्रा अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। कहाँ पे है? कोटा के अंदर आपका दर्रा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ऐसा जिला आपको इस क्वेश्चन में बताना, तो आपका गंगानगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। देखो आगे है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है। मुकंदरा हिल्स, आबू, ये गलत है। सरिस्का, स्वायमधुपुर, ये तो अलवर गलत। रणथंभौर, करौली, ये तो स्वायमधुपुर, ये भी गलत। केवलादेव, भरतपुर, ये सही है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राम सागर आपका है धौलपुर के अंदर। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर है। देखो आगे कि ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस में है। तो ताल छापर की बात आती है सीधे आ जाना आप चूरू के अंदर। चूरू के अंदर कहाँ है आपका? ताल छापर है। नेक्स्ट कि ताल छापर और पनियारा सेक्टर है तो शेखावाटी के, जो चूरू, सिक्कर और झुंझुनू सेक्टर तीनों शेखावाटी सेक्टर कहलाते हैं। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा शेखावाटी। ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं। तो कृष्ण मृग ताल छापर के अंदर पाए जाते हैं। अभी इसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे? जैसलमेर में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रख लेना। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी 1981 के अंदर। ऑप्शन संख्या 3 1981 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखो कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात की जाए राजस्थान का, तो वो आपका है रणथंभौर। कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, राष्ट्र देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना, जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरग व चिंकारा आदि पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो आपका रणथंभौर अभ्यारण्य है। कौन सा है? रणथंभौर अभ्यारण्य। देखो आगे, आगे है कि हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतरों की बात की जाए तो वो सरिस्का अलवर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे? सरिस्का अलवर में। निम्न में से सही सुमेलित है, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है इसमें? तो वन्य जीव विहार सरिस्का, ये तो सही है, सिद्ध पहला ही हो गया। केवलादेव जैसलमेर नहीं, राष्ट्रीय मृग उद्यान भरतपुर नहीं, टाइगर रिजर्व नहीं, तो मतलब आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला। देखो आगे, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो आपको हो गया केवलादेव राष्ट्रीय घना अभ्यारण्य। कौन सा? भरतपुर के अंदर। 138 में आपको ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। तो पक्षियों का जो स्वर्ग है ना, माना जाता है। यहाँ का मुख्य जो देखो, घना पक्षी विहार जो भरतपुर के अंदर है केवलादेव, वो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। और इसका मुख्य आकर्षण क्या है, मतलब इसको देखने लायक मुख्य आकर्षण वहाँ क्या है? तो वो आपका साइबेरियन क्रेन। कौन सा है? साइबेरियन क्रेन है। ठीक है, देखो आगे, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है वह जल पक्षियों का स्वर्ग है। तभी केवलादेव की बात की, भरतपुर की। देखो आगे, निम्न में से गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, गंभीरी व बाणगंगा नदियों पर संगम पर स्थित है वह अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सीता माता अभ्यारण्य की बात की जाए तो वो आपका है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सेक्टर आपका, उसमें आपका सीता माता अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़। तो आपका ऑप्शन संख्या इसमें 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गैलेरियाँ देखी जाती है। तो उड़न गैलेरियाँ देखने के लिए भाई साहब आपको जाना पड़ेगा सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ जाना पड़ेगा? सीता माता अभ्यारण्य जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कुर्जा है। कुर्जा क्या है भाई? कुर्जा एक पक्षी है। क्या है? पक्षी है। कुर्जा पक्षा विहार, जो कुर्जा पक्षी विहार है वो खींचन जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? खींचन जोधपुर के अंदर है आपका कुर्जा पक्षी विहार। देखो आगे, आगे राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोता किस जिले में किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? जो गागरोणी तोते हैं वो सबसे अधिक कहाँ पे मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मुकंदरा हिल्स के अंदर। कहाँ पे? मुकंदरा हिल्स में मिलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, कि घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो घड़ियाल को अगर संरक्षित करना है तो आपको जाना पड़ेगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य अगर घड़ियालों की बात की जाए। और अगर मगरमच्छों की प्रजाति को संरक्षित करने की बात की जाए तो आपको वो जाना पड़ेगा राष्ट्रीय सागर वन्य विहार के अंदर। कहाँ पे? राष्ट्रीय सागर वन्य विहार के अंदर। देखो आगे भाई, नेक्स्ट है कि मानसी, वाक्कल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? जो 3 नदियां हैं वो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है ये आपको बताना। तो ये आपका हो गया फुलवारी की नाल। कौन सा? फुलवारी की नाल। यहाँ तक हो गया 150 क्वेश्चन हमने जो लिए थे वो कंप्लीट। नेक्स्ट देखो कि गोगेलाव वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? गोगेलाव, जो गोगेलाव वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे है? यह आपको कमेंट में बताना है। झुंझुनू है, नागौर है, जोधपुर है, बीकानेर। इस क्वेश्चन मार्क संख्या में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो वन्य जीव संरक्षित है वो कहाँ पे है, मतलब कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर दें। देखो आगे, अभी तक देखो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इस क्वेश्चनों को आप अगर 1 बार 2 बार देखोगे तो आपके ज़रूर याद होंगे, और याद तो होंगी, साथ में आपका जो लेवल है वो कितना है इस क्वेश्चनों के माध्यम से आप जान सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।